चैनल स्टडीशिप विद कृति 2 एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा यूनिट सेकंड दैट्स गोइंग टू बी इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 2 के लिए। तो हो सकता है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो सेम पेपर आपके में किसी और सेमेस्टर में भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैपेंस ऑफन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, तो हमने पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स के लिए भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एंड हेयर वी आर ऑल्सो फोकसिंग कि आपके एग्जाम से पहले इस पर्टिकुलर पेपर को हम कंप्लीट कर लें। एंड ऑल्सो स्टडीशिप विद कृति प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस फॉर ऑनर्स स्टूडेंट्स। तो अगर आप सेमेस्टर 3 में ज्वाइन करना चाहते हैं, वी आर स्टार्टिंग आवर बैच फ्रॉम 15th August एंड यू कैन रजिस्टर फॉर इट फ्रॉम नाउ। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे टेक्स्ट करके रिगार्डिंग कोर्स जान सकते हैं। लेट्स सी हियर। तो देखो इलेक्शंस इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस में ना, तो हमारा मेन है इलेक्शन कैसे होते हैं एंड इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है वोटिंग बिहेवियर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर एंड इलेक्शन कमीशंस के जो रिफॉर्म्स है वो। तो पार्ट 1 में हम डिटर्मिनेंट्स कर लेते हैं एंड पार्ट 2 में हम रिफॉर्म्स देख लेंगे, ठीक है। वोटिंग बिहेवियर से क्या मतलब है? देखो यार, वोटिंग बिहेवियर से मतलब है पैटर्न, कास्टिंग ऑफ वोट या फिर ऐसे फैक्टर्स जो आम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं इन कास्टिंग देयर वोट। जैसे कि आप किस बेसिस पे किसी पर्टिकुलर लीडर को जो है करने वाले हो वोट, जस्ट बिकॉज ही प्रॉमिस्ड यू समथिंग, और वो किस बेसिस पे क्या है, क्या डिटर्मिनेंट्स है वो। सो इवोल्यूशन ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, सबसे पहले इंडिया में इलेक्शन हुए थे 1951 में, तब से लेके अब तक मेजर चेंजेस आ चुके हैं। इन द बिगनिंग इट वाज जस्ट अबाउट कि हम सक्सेसफुली इलेक्शन करवा ले एंड देयर यूज्ड टू बी अ लीडर, रिमेंबर नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 64 तक तो अथॉरिटी पे कोई सवाल ही नहीं उठा, बिकॉज एवरीवन यूज्ड टू ट्रस्ट हिम। बट आफ्टर इट कई सारे सवाल हुए, कई सारे ऑपोजिशन पार्टीज को आने का मौका मिला, कई न्यू पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ, फिर लोग अलग अलग डिटर्मिनेंट के साथ आए, अलग अलग मोटिव के साथ आए, उनके खुद के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे। अब फिर देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हो गए। तो थर्ड देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। बहुत सारे हैं, कुछ मैंने लिस्ट किए हैं, इनमें से जो नहीं किए हैं वो आप ऐड कर सकते हो। नंबर 1 इज कास्ट। कास्ट को आप ना इंडिया के पॉलिटिक्स से हटा नहीं सकते, मतलब दिस इज समथिंग जो बहुत ही एकदम मिक्स्ड है हमारी पॉलिटिक्स के साथ, दैट सो इसका मतलब है जब पार्टीज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, दैट्स गोइंग टू बी बेस्ड इन कास्ट। सेकेंड, वोटिंग कैंडिडेट फ्रॉम सेम कास्ट, ये बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो यादव है या फिर वो मोदी है या फिर वो शाह है या फिर वो चक्रवर्ती है या फिर वो बैनर्जी है, अदरवाइज एनी अदर कास्ट विच इज एक्चुअली यू नो जो हमारे फेमस लीडर्स हैं, मैंने उनकी कास्ट यहाँ पे रेफर की इन दैट वे। तो इससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो सारे जो यादव है, भैया हमारा लीडर यादव तो हम इसको वोट देंगे, ठीक है। ये साहू है तो हमने इसको वोट देना है, ये है, ये है, इसका कास्ट ये है, हम भी सेम कास्ट शेयर करते हैं, तो ये फैक्टर हो गया। कास्ट कैलकुलेशंस एट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो जैसे कि मान लेते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया स्पेसिफिक, तो वहां से जो रिप्रेजेंटेटिव है पॉलिटिकल पार्टीज लीडर ही इस बेसिस पे देखती हैं कि भैया यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी को कौन सा कास्ट का लीडर पसंद आएगा। क्या यहाँ पे यादव ज्यादा है तो भैया अपना कोई यादव कैंडिडेट है उसको उतारो यहाँ पे, ठीक है। कोई मोदी कैंडिडेट है तो उसको उतारो यहाँ पे, कोई संत है, साधु है, उसको उतारो यहाँ पे, इन दैट वे। ओके, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स, ओके यू नो अबाउट इट कि रिजर्वेशन फिक्स्ड है पॉलिटिक्स में भी, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है जो कास्ट के लिए काम करता है, लाइक SC ST इन दैट वे। सेकेंड हमारा फैक्टर है दैट्स गोइंग टू बी क्लास। तो क्लास इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन केरला एंड वेस्ट बंगाल, क्लास थोड़ा ना बड़ा सेक्शन हो जाता है। जैसे जब मैं कास्ट बोल रही थी तो मैं सिर्फ यादव की बात कर रही थी, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। मोस्ट ऑफ द यादव क्या करते हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या रहता है, जो मोदीज रहते हैं वो करते क्या है, या फिर हम गुजरात का लेते हैं, अगर हम एक कास्ट टारगेट करेंगे तो छोड़ो, लेकिन हम गुजराती ज्यादा करते क्या है, व्यापार, यानी कि बिजनेसमैन, ट्रेडर्स हो गए। और हरियाणा, पंजाब, यूपी, यहाँ से आपको ज्यादा कौन मिलेंगे, फार्मर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गया, इसको हम बोलते हैं क्लास। सो क्लास इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपको केरला, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी।
हम शुरू करते हैं 1950 से। तो देखो सबसे पहले तो ये ट्रेंड शुरू हुआ था क्योंकि नेहरू के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। इंदिरा गांधी 1970 में जब बहुत सवाल उठ रहे थे उनकी अथॉरिटी पे, तब वो स्लोगन लेके आई थी गरीबी हटाओ, जिसमें उन्होंने टारगेट किया था गरीबों को। एंड वे टॉकिंग अबाउट कि हम पुअर सेक्शन के लिए जो है अच्छे काम करेंगे, उनके लिए पॉलिसीज लाएंगे, उनके लिए अफर्मेटिव एक्शंस लेंगे। रिच एंड मिडिल क्लास फार्मर हो गया हमारा, जिसको टारगेट किया था बीकेडी ने, भारतीय किसान दल हो गया और क्रांति दल, भारतीय लोक दल एंड लोक दल, ये होगा टारगेट। तो ये यहाँ के लीडर्स जो है वो मेनली किस स्टेट से आते थे? हरियाणा, पंजाब एंड यूपी दे। चौधरी चरण सिंह जो हमारे पीएम रहे हैं फॉर 4 months ओनली, बट ही बिलोंग टू फार्मर कम्युनिटी एंड ही एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दोज पीपल अ लॉट। वी हैव सम पार्टीज जो मेनली ओरिएंटेड है लेबर्स के लिए। वी हैव सम पार्टीज लाइक बीएसपी जो कि बात करती है शेड्यूल कास्टेस की और ओबीसीज की, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए। वी हैव सम कास्टेस विच एक्चुअली टॉक अबाउट ट्राइब्स देयर। वी हैव सम कास्टेस विच एक्चुअली टॉक अबाउट some other class, okay, or favoring landlordism there. So here we see that differentiation आपको decade to decade मिलता रहेगा, और जब आपको इस पे आंसर लिखना हो तो आप पूरा हिस्ट्री ले सकते हो। थर्ड फैक्टर हो गया हमारा जेंडर। तो देखो जेंडर से मतलब है मेल एंड फीमेल। तो मेल की तो शुरुआत से बात हो रही है, फीमेल तो जैसे कि कोने में ऐसी खड़ी हुई है बहुत सालों से, बट अब फीमेल के बारे में बात हो रही है और वुमेन के बारे में बात हो रही है। तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन ऑन जेंडर बेसिस। 2015 का इलेक्शन ले लेते हैं बिहार का, जिसमें नीतीश यादव ने बोला था हम लिकर बैन करेंगे, जो कि है भी वहां पे, बिहार सूखा पड़ा हुआ है। तो हालांकि ये लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो बिहार में नीतीश यादव ने प्रॉमिस किया था। अब लिकर आप सोच रहे हो ये जेंडर बेस कैसे हो गया? जेंडर बेस ऐसे क्योंकि जब लोग ज़्यादा एल्कोहल की वजह से, ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन की वजह से सेक्सुअल हरेसमेंट, रेप्स एंड मेनी काइंड ऑफ एट्रोसिटीज़ होती थी, जिससे पूरा का पूरा डोमेस्टिक जो हाउसफेयर हुआ करता था वो टर्मोइल्ड हो जाता था। सो ये सारे फैक्टर्स हो गए हमारे। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इट। एंड ऑल्सो वी कैन नॉट फॉरगेट मोदी जी जो स्कीम लेके आए, जनधन योजना हो गया, बेटी बचाओ योजना हो गया। नीतीश यादव जो है साइकिल चलाओ योजना लेकर आए थे। इन दैट वे आई थिंक साइकिल चलाओ, if I'm saying wrong you can just tell me, but it was related to bicycle definitely. And अखिलेश यादव यूपी में लेके आए थे, जो लड़कियां अच्छा परफॉर्म करती थी उनको साइकिल दी जाती थी, तो उनको एक टाइम पे लैपटॉप दिए गए, फिर एक टाइम पे टैबलेट दिए गए। तो ये सारे टैक्टिक्स होते हैं, ये सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो जेंडर बेस्ड होते हैं। आजकल तो बहुत बात हो रही है इक्वालिटी की एंड बहुत सारा काम किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट हो गया जो कि लास्ट भी है, ट्राइब। तो देखो भैया शेड्यूल एरियाज की पॉपुलेशन को टारगेट करना। शेड्यूल एरिया से हमारा मतलब है छत्तीसगढ़, झारखंड में शेड्यूल जो ट्राइब्स है वो, यस वी आर टॉकिंग अबाउट देम। एंड जो 7 सिस्टर्स में है त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ऑल दीज। 5th and 6th शेड्यूल हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ट्राइब को वादा करता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देता है उनके प्रोटेक्शन के लिए, बट स्टिल लीडर हु आर एक्चुअली टारगेटिंग ट्राइब दे जस्ट आस्क फॉर कि हम वो होंगे जो आपके गांव में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, हम आपको इंटरनेट मुहैया कराएंगे, हम आपको एजुकेशन फैसिलिटीज लाएंगे, हम आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज लाएंगे एंड एक्सेट्रा। सो ये सारी चीजें हैं जो ट्राइब को इन्फ्लुएंस करती हैं। वी कैन से दीज ऑल आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। रिलीजन भी यहाँ पे आता है, और अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई और है तो डेफिनेटली यू कैन ऐड मोर। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर कोई डाउट लगता है आपको। आई विल लव टू एड्रेस। Yes, I'm sweating a lot because I'm not using a fan. This is something that's going to make a noise. Though I'm using a mic, but still.